अभी पंजाब से राज्यसभा में आम आदमी के 10 सांसद में से 7 भारतीय जनता पार्टी में मिल गए और इसके पूर्व भी बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में मिले, कभी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में मिले। ऐसे दल बदल हमारे देश में चलता रहता है। यह सब नेता, सांसद, विधायक अपने लाभ के लिए इधर से उधर अन्य पार्टियों में जाते आते रहते हैं, मगर इनसे जनता का कोई लाभ नहीं होता। जनता इनको वोट देकर चुनती है और अपने फ़ायदे के लिए चुनते हैं, मगर ये सांसद, विधायक खुद के निजी फ़ायदे के लिए इधर उधर चले जाते हैं। इससे जनता को सीधा घाटा ही होता है। और इसमें जनता जब वोट देती है तो ये नहीं देखती कि हमारा सांसद या हमारा विधायक किस नेचर का है, किस प्रकार का है, पढ़ा लिखा है, नहीं है। मैं एक आकलन से आपको बताता हूँ। हमारे देश की जो संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। हमारे यहाँ जो लोकसभा है, जिसमें हम वोट देकर जिन सांसदों को चुनते हैं, उनकी संख्या 543 है। और जिनको विधायक चुनते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनकी संख्या होती है 245, जिनमें वर्तमान में देखा जाए तो जो हम जिनको चुनते हैं, जनता जिनको चुनती है, 543 में से 233 पर सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। और उनमें से जिनमें सीरियस जो केस हैं, ऐसे सांसद हैं 159। और इनमें से जो 27 सांसद हैं उन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। तो ये हमारे चुने हुए सांसदों की इस प्रकार संख्या है। हमारे देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं, उनमें लगभग विधानसभाओं को गणना देखा जाए, उनमें 4000 के लगभग पूरे देश में विधायक हैं। और ऐसे 4000 विधायकों में से लगभग 1700 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। और लगभग इनमें 1700 में से 1200 ऐसे विधायक हैं जिन पर गंभीर मामलों के केस दर्ज हैं। अब हम हमारे देश के सांसदों की शिक्षा पर आएँ तो हमारे देश में 5वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले लगभग 70 सांसद हैं। और 5वीं से भी कम पढ़े लिखे, जिनको हम अनपढ़ बोल सकते हैं, ऐसे 25 सांसद हमारे यहाँ देश की संसद में हैं। इनमें से ही विधायकों को देखें तो हमारे यहाँ लगभग जो 4000 सांसद हैं, विधायक हैं, इनमें से 12वीं से भी कम पढ़े लिखे इनमें से 2000 के लगभग विधायक हैं। और जिनको हम अनपढ़ बोल सकते हैं, जो 5वीं से भी कम है, ऐसे 500 विधायक हैं। और इससे आप आकलन लगा लो कि हमारे यहाँ भारत देश की जो संसद है, उसमें से क्रिमिनल और अनपढ़ जो सांसद हैं वो लगभग आधे से ज़्यादा हैं। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो भविष्य तय करने वाले लोग हैं किस प्रकार के हैं। हम जो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं, एक एक पैसे की नौकरी के लिए